हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में कैंसर वार्ड में एक साथ 11 मरीज कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कैंसर वार्ड को बंद कर दिया गया था। अब वार्ड को सोमवार से खोला जाएगा, लेकिन इसमें पाबंदियां लगाई गई हैं ताकि संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके। अब मरीजों के साथ एक ही तीमारदार अस्पताल में आ सकेगा और उसका कोरोना टेस्ट भी किया जाएगा। अस्पताल में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए विभाग ने कई तरह की व्यवस्थाएं की है। अब अस्पताल में सभी लोग एक साथ खाना नहीं खाएंगे और एक एक कर ही मरीज और तीमारदार खाना खा सकेंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा सके। अस्पताल में फिलहाल किसी भी मरीज को भर्ती नहीं किया जा रहा है। अब ऐसे में कैंसर के गंभीर मरीजों को इलाज करवाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सोमवार से ही मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाने का निर्णय लिया गया है। अभी अस्पताल में कोई भी मरीज भर्ती नहीं है। कैंसर वार्ड के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनीष ने बताया कि अस्पताल में वार्डों को सैनिटाइज किया गया है। मरीजों को सोमवार से ही भर्ती किया जाएगा। मरीजों के पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने 2 दिन के लिए अस्पताल को बंद भी रखा था। अब ओपीडी को शुरू कर दिया है, लेकिन बाहर के मरीजों को नहीं देखा जा रहा है। अस्पताल में सभी मरीजों का उपचार शुरू हो जाएगा, लेकिन लोगों को कोरोना से बचाव के नियमों का ध्यान रखना होगा। शिमला से हेमलता शर्मा की रिपोर्ट। ओपीडी तो हमने आज से शुरू कर दी है, पर एडमिशन हम मंडे से कर पाएंगे क्योंकि सैनिटाइज हमने दोनों वार्ड्स जो हमारे मेल और फीमेल वार्ड हैं वो हमने सैनिटाइज कर दिए थे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हुई कि हमने सोचा तो था कि थर्सडे और फ्राइडे करेंगे, पर थर्सडे को हम सभी लोगों को मतलब एडजस्ट कर नहीं पाए क्योंकि पेशेंट तो एडमिट थे काफ़ी सारे, तो इसलिए हम फ्राइडे और सैटरडे को कर पाए एक्चुअली। तो मंडे से हम एडमिशन लेनी शुरू कर देंगे। होता क्या है कि हमारे यहाँ ना जब हम पेशेंट को अब एडमिट कर रहे थे तो पॉलिसी तो ये थी कि हम उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट करते थे। तो रैपिड एंटीजन पे नेगेटिव आता था तो ही पेशेंट एडमिट होता था। पर ब्रैकीथेरेपी एक होता है हमारा ना, कार्सिनोमा सर्विक्स के पेशेंट्स के लिए हम ब्रैकीथेरेपी करते हैं ट्यूसडे और फ्राइडे। तो फ्राइडे के लिए जो पेशेंट थे तो एनेस्थीसिया वालों का प्रोटोकॉल है एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट का कि जो भी पेशेंट है एडमिट, अगर उसका आरटीपीसीआर एक बार भी नहीं हुआ तो आरटीपीसीआर टेस्ट करेंगे। रैट वो नहीं मानते, रैपिड एंटीजन, ठीक है। तो हमने फिर वो आरटीपीसीआर किया तो उसमें 2 पेशेंट पॉजिटिव आए, जबकि वो पेशेंट जब हमने एडमिट किए थे तो नेगेटिव थे, तब रैट हमने किया था। तो इसका मतलब था कि या तो कोई हमारे स्टाफ का मेंबर पॉजिटिव है जो स्प्रेड कर रहा है, या फिर कोई अटेंडेंट या पेशेंट ही कोई साथ वाला। तो फिर हमने उनके साथ वाले पेशेंट्स के टेस्ट किए तो वो भी पॉजिटिव आए, तो उनके साथ वालों के किए वो भी पॉजिटिव आए, तो 11 पेशेंट पॉजिटिव आए थे। तो 9 फीमेल वार्ड में और 2 मेल वार्ड में। तो इसलिए फिर हमें अब, क्योंकि उनके साथ अटेंडेंट भी होते हैं, तो अटेंडेंट का तो हम नहीं कर पाए, तो हमने फिर वो पेशेंट आइसोलेशन के लिए उन्हें सजेस्ट किया। तो कुछ लोग ऊपर वार्ड में आइसोलेशन में गए, कुछ लोगों ने होम आइसोलेशन ऑप्ट किया। तो 12 पेशेंट आने की वजह से फिर हमें टोटल सैनिटाइज करना पड़ा। फिर हमने अपने सारे ही डिपार्टमेंट के जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, राइट फ्रॉम क्लास 4 से लेके डॉक्टर्स तक, सबका रैपिड एंटीजन टेस्ट किया। तो उसमें कोई पॉजिटिव नहीं आया। एक हमारे कीमो के सिस्टर पॉजिटिव आए, पर वो कीमो से थे और वो वार्ड में तो पॉजिटिव थे नहीं। और एक हमारे पीजी पॉजिटिव आए थे, उनका पर हमने आरटीपीसीआर किया था क्योंकि उनको सिम्टम थे, तो पर वो वार्ड में वो भी नहीं थे। तो इसका मतलब हुआ कि कोई पेशेंट और या उनके अटेंडेंट्स थे जिनसे उन सभी पेशेंट्स में वो हुआ था। तो हमने नेक्स्ट पॉलिसी ये बनाई है, प्रिंसिपल सर और जो हमारे एमएस और कोविड कमेटी जो है उनसे बात करके कि जो पेशेंट हम एडमिट करेंगे उनके साथ एक अटेंडेंट रखेंगे और उस अटेंडेंट का भी रैट करें, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मतलब 5-6 अटेंडेंट आए और सबका ही रैट हम कर पाए, और लोग मानेंगे भी नहीं। तो एक पेशेंट जो एडमिट होगा उसके साथ जो अटेंडेंट वो रखना चाहेंगे उसका भी हम रैट कर लिया करेंगे, ताकि ऐसी सिचुएशन द्वारा अराइज ना हो। और बाकी हमने सभी लोगों को बोला है कि जैसे जब ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, अदरवाइज तो हमारे पेशेंट दे आर वेरी, मतलब सभी लोग अपनी प्रिकॉशंस लेते हैं, मास्क भी पहनते हैं, पर क्या होता है जब खाना आता है या खाना खा रहे होते हैं तब यूजली लोग मास्क
डाउन कर लेते हैं। ऑब्वियसली खाना खाएंगे तो डाउन करना भी पड़ेगा। तो हमने है कि एक टाइम पे सभी लोग खाना ना खाएं, मतलब जैसे पहले बेड वाले खा रहे हैं तो है ना 10-10 मिनट लेट करके खाया जा सकता है। और जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं वो भी ये सारे प्रिकॉशन लें, खाना इकट्ठे कभी ना खाएं और मूवमेंट भी इकट्ठे ना हो, मतलब एक ही गाड़ी में 5 लोग ना जाए ऐसा। ये सब प्रिकॉशंस के लिए बोला है। तो लेट्स होप कि आगे ऐसी सिचुएशन राइज ना हो।